बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूटी फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। तो आज का व्लॉग अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पर ये देखे मैंने लिखा हुआ है फ्रिज खाली करनी है। तो मैं ना सुबह आज सैरी करने के बाद बैठी हुई थी, मैंने कुरान पाक वगैरह पढ़ा है। तो अब मैं सोच रही थी कि हम ना किसी एक फैमिली को बुलाते हैं अभी इफ्तारी के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यही करती हूँ, हमेशा से मैं लिस्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले फ्रिज खाली करना ज़रूरी होता है, ऊपर लिखना और दिमाग में रखना कि फ़्रिज को खाली करना है। तो उसके बाद ये इस साइड पे जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जिनमें मैंने नंबरिंग की हुई है, ये वाली चीज़ें जैसे कि हमने बनानी है, बिरयानी बनानी है, एग सैंडविच बनाने हैं, चिकन बर्गर बनाने हैं, डिज़र्ट बनाना है, ड्रिंक मिंट मोजीतो बनानी है, लाइक आगे आ गया था चिकन वाले कबाब बनाने हैं, और लैम कढ़ाई बनानी है, सैलड बनाना है, पकोड़ा प्लेन वाले बनाने हैं, यानी कि सब्जियां वगैरह हम नहीं डालेंगे, चिप्स बनाने होंगे, चने फ्रूट चाट, चने चाट, ये सारी मतलब लिखी है। और इस साइड पे मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो घर में इस वक्त नहीं है, जो लाने वाली हैं। तो वो वाली चीज़ें मैंने लिखी है। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो चीज़ें घर में नहीं होती वो लिख लेती हूँ कि ये चीज़ें इस वक्त मौजूद नहीं है और किस चीज़ के लिए हमें कौन सी चीज़ जो है ना काम पड़ रही है। तो ऐसे ही बस बैठे बैठे जल्दी जल्दी से मैं लिख रही थी। फिर साथ मैंने सोचा कि मैं बाद में मुझे याद आया कि मैं छोटी सी इसकी क्लिप भी बना लेती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ, बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो वैसे ही रफली बैठी हुई थी और बस वैसे ही दिमाग में आ गया कि मुझे थोड़ी सी लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक फैमिली को भी फ़िलहाल के लिए बुला रहे हैं। और यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है, आप लोगों को पता है यूके में घर कितने छोटे छोटे होते हैं। तो जिस घर में हम पहले होते थे वहाँ पे आप मैंने जब हमारा रमज़ान गुजरा थे तो वहाँ पे मैं तकरीबन यकीन करें 40 पीपल थे जिनको मैंने यानी कि एक ही टाइम पे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हों, क्योंकि लोग आ रहे थे, इतने लोगों के घरों में जाना था, सब ने इफ्तारी करने थोड़ी सी करके चले जाते थे कि साथ वाले घर में भी है हमारी और उधर भी है। इतने लोगों को यानी कि हम बुला सकते। तो ये घर उस वक्त वो घर इसलिए छोड़ा था कि वो गर्म नहीं होता था। तो अभी नए घर में आए थे तो इस घर में ये मसला था, ये छोटा है बिल्कुल, यहाँ पे आप इतने लोगों को इकट्ठे नहीं बुला सकते, एक से दो फैमिलीज़। वैसे तो कहते हैं ना कि जगह दिल में होनी चाहिए, तो आप मतलब लाइक कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है जगह तो चाहिए ही होती है ना, खुली जगह चाहिए होती है जहाँ पे आराम से सारे रिलैक्स होकर खाना पीना जो कुछ भी होता है वो आराम से इजीली कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं जा रही थी, कुछ चीज़ें लेनी थी जो मैं लिस्ट में बना रही थी। मैं बता रही थी कि मैंने लेनी है चीज़ें जो जो चाहिए थी। मैंने कहा जो चले, मैं अकेली एक दो चीज़ें हैं इस तरह की जो मैंने चेक करनी थी, जाके लेके आनी थी। मैंने कहा वो मैं खुद ही ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही लेने के लिए जा रही थी। ये हमारे यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं हमारी बैक साइड से होता है, यहाँ पे इसमें लिडल के पास से गुजर के ना ये एक छोटी सी यहाँ पे गली है। मैंने पहले भी कितनी दफ़ा इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि इस गली में से गुजर के मतलब जाना होता है। लेकिन यहाँ पे गलत चीज़ ये है कि हालांकि ये इतनी छोटी गली है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आती भी हैं और जाती भी हैं, यानी कि दोनों ही, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई कि यानी कि सिर्फ जा सकती हैं या आ सकती है, नहीं, यहाँ आएँ भी और जाएँ भी। और लोग जो तमाशे बना रहे होते हैं इधर खड़े होके, तो हम पाकिस्तान में कहते हैं यहाँ पे भी यही हाल है। तो अच्छा, आज मैंने सोचा कि थोड़ा ना मूड चेंज करने के लिए मैंने कहा, बच्चे भी तंग पड़ गए थे, पकोड़े समोसे तो खैर वैसे नहीं खाते नहीं है, रोल वगैरह ही लेते हैं। तो पिज़्ज़ा वगैरह भी आज भी था, मुझे लगता है एक पिज़्ज़ा उन्होंने फिर भी ऑर्डर कर लिया था, बाहर से ऑर्डर कर लिया था आज। लेकिन मैंने सोचा क्या थोड़ा सा, ये देखे मैंने चिकन निकाल के रखा है आज। मैंने सोचा कि चिकन दाल जो है ना, थोड़ा सबका मूड थोड़ा सा ठीक होएगा, मतलब अच्छा जायका, मतलब थोड़ा चेंज होएगा। तो वो मैंने चिकन निकाल के रख लिया था, मैरिनेट किया हुआ। मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैरिनेट किए हुए चिकन का इतना फ़ायदा, आप कुछ भी इससे बना लें तो आपको कुछ मतलब ज़्यादा उस वक्त ना इतना टाइम नहीं आपका वेस्ट होता। ये वाली लस्सी है जो ये आजकल पी रहे हैं ज़ीशान, और पीने के बाद लस्सी उसकी जो नाक बंद है ना, वो मुझे पता है, जो वो घर में जो उसको लाइक उसको ऐसे फील हो रहा है कि पता नहीं गला भी बंद हो गया और ये हो गया और मुझे वो हो गया। लेकिन बच्चे कहते हैं ना कि बस जो चीज़ पसंद आ जाए बच्चों ने वो खानी पीनी होती है। तो यहाँ पर ये देख लें, दाल जो थी हमारी बिल्कुल प्रॉपर जो थी ना गल चुकी थी, सही प्रॉपरली गल गई थी। और साथ ही फिर मैंने ना थोड़ा प्याज लेके, क्योंकि चिकन तो पहले का मैरिनेट किया है, उसमें सब कुछ डाला हुआ है, सारे स्पाइसेस वगैरह। ये मेरी मैरिनेशन की जो है वीडियो 2 दफ़ा मैंने लगाई है कि किस तरह मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। इतना यकीन करें मज़े का टेस्ट होता है। आप कुछ भी बना लें, सीखों पे चढ़ा लें उसको, लाइक उसको चिकन टिक्का बना लें उसको, फिर कुछ भी बना लें आप, जैसे भी आपने बनाना है। तो ये देखें, ये वाला मैंने निकाल लिया था, ये जितना सा हमने खाना होता है। और यकीन करें इतने मज़े का चिकन दाल बना था। लेकिन मैंने इतने, मुझे जब मैंने बनाया था ना उस वक्त मेरा ऐसे दिल कर रहा था ना कि मैं अभी खाऊं। तो रमज़ान रोज़े के साथ कहते हैं ना, ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है वो सामने जब बन रहा होता है फिर आपके दिमाग में तो जा रहा होता है ना, और दिल भी आपका कर रहा होता है।
तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी। तो उस वक्त मेरा इतना दिल कर रहा था मैं खाऊंगी, और बाद में मैंने खाया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मैंने खाया था, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं थोड़ा सा खाती हूँ तो मैं इतनी फुल हो जाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि आराम से बाद में भी खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकती बाद में भी। चाय कॉफ़ी ले लेती हूँ, लेकिन ये जो खाना पीना होता है ना, वो बस उस टाइम में जो भी खा लिया है ना थोड़ा बहुत, बस वही चलेगा। तो उसको रखा हुआ था। ये देखें फ्रिज की सूरत हाल मैं देख रही थी, मैंने कहा फ्रिज इतनी फुल है, फ्रिज में से अब मुझे सारी एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो निकालनी पड़ेंगी। चने पड़े हुए थे, वो छोटे वो जो भल्ले होते हैं जो जिनको बूंदी कहते हैं, वो भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसको तो आज किसी तरफ लगाती हूँ ना किनारे पे, मैंने कहा इसकी थोड़ी सी बना लेते हैं। ये देखे बच्चे भी कुछ चीज़ें जो एक दिन की पहले की होती हैं वो भी कुछ ना कुछ ज़रूरी बच जाता है। तो मैंने सोचा कि इनको निकाल के बाहर आज कुछ चीज़ों को तो ना मैं यूज़ करती हूँ। तो ये इमली की चटनी वगैरह मैंने जो पहले की बना के रखी माशाल्लाह से बड़ी इस्तेमाल हो जाती है। और इमली की चटनी वगैरह जो है ना वो ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ, और कोई भी इतने शौक से नहीं खाता, या कोई मेहमान आ जाएंगे तो कुछ बनाना होगा फिर। तो ये देखें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही थी इनमें से क्या क्या चीज़ें निकालूंगी। फ्रिज पहले ही इतनी भरी पड़ी है तो इसको कैसे खाली करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें चिकन साथ ही हमारा इतनी देर में चिकन जो था ना डीप फ्रोज भी हो गया था, और सारा माशाल्लाह से प्याज मैंने थोड़े से ब्राउन किए थे और उसके बाद ये डाल दिया। देखिए अब प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, जैसा कि बच्चों को नहीं चाहिए होते। अब इसके अंदर मैंने जो ये मैंने बताया था आपको प्रेपरेशन में, रमज़ान की अदरक लहसुन का जो था ना क्यूब बना के रखे हुए थे, और सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ही डाल के, तो ये मैंने एक क्यूब डाल दिया। वैसे मैंने इसके अंदर भी डाले, मैंने पाउडर डाला था जब मैंने मैरिनेशन की थी इस चिकन की, तो फिर भी मैंने कहा फ्रेश चले मैं एक डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया, और बस इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी जो है टमाटर पेस्ट। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, क्योंकि स्पाइसेस सारे और रेडी है। सिर्फ नमक ऐड करूँगी क्योंकि ज़ाहिर बात है दाल में कुछ भी नहीं है, नमक वगैरह नहीं है, तो नमक दाल के लिए मैं ऐड करूँगी नमक। तो इतनी देर में मैं ये देखे बना रही हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें जल्दी जल्दी से, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी घंटी बजेगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने नई वीडियो लगाई है। और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, और आप लोगों का रमज़ान कैसे जा रहा है। हमारा तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये देख लें यहाँ पर मैंने जो है ना दाल इसके अंदर ऐड कर दी है। तो बस ये इस तरह लिक्विड नहीं रखना, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे, क्योंकि अभी मैंने दाल में जो थोड़ा सा पानी था ना उसके साथ ही मैंने दाल जो थी ऐड कर दी थी। और ये देखें इसका टेस्ट थोड़ा सा, क्योंकि दाल डाली है, दाल तो ज़ाहिर मैरिनेट नहीं की हुई थी, तो इसके लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं ज़्यादा सी। मैंने कहा साथ तो सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और हम शुरू से ही जो है ना सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये देखें ये डाल दिया, बस इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी यहाँ पर मैं, आई थिंक नमक है, हाँ जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि नमक दाल में बिल्कुल भी नहीं था। तो बनी इतने मज़े की थी, यकीन करें। अभी मैंने हालांकि सिर्फ इसके अंदर दाल ही ऐड की थी, तो इतना दिल कर रहा था ना खाने को। तो इसको हम बनाएंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे अभी। तो 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको मैंने हल्की आंच पे कवर किया था, ताकि मैंने कहा अगर चिकन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। दाल तो ऑलरेडी वैसे गली हुई थी, लेकिन यह है कि मैंने कहा पानी भी अच्छी तरह से जो है ना मतलब लाइक उसके ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। जी तो ये देख रहे हैं यहाँ पर दाल हमारी जो थी माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। तो देखने में आप लोगों को पहले शुरू में स्टार्ट में मुझे भी लग रहा था कि शायद ऑयल, लेकिन ये मुझे पता है कि दाल जो होती है वो ऑयल को बिल्कुल पी जाती है। तो लाइक इस तरह पी जाती है कि पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि दाल जब भी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो था ना ऑयल ऊपर आ गया था, और बड़े मज़े की हमारी दाल चिकन जो थी ना वो रेडी हो चुकी थी। अब बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, क्योंकि चेक तो हम कर नहीं सकते कि इसका टेस्ट अभी कैसा है, वो तो अब रोज़ा खुलने के बाद ही चेक होगा। तो इसमें बस थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया, और जो दाल है ना हमारी वो माशाल्लाह से रेडी है भाई। जी तो यहाँ पर देखिए आपने माशाल्लाह से दाल हमारी तैयार हो चुकी है। और आज मैं सोच रही थी कि थोड़े से ना नॉर्मल जो प्लेन वाले पकोड़े होते हैं वो भी थोड़े से बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी खाने को बच्चों का इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा था, मेरा अपना भी इतना दिल नहीं कर रहा था। रमज़ान में आपको पता है कि सबके घरों में यही होता है कि बस, और अक्सर मैं कह रही होती है कि मुझे ये बना लेना चाहिए था, ये बड़ा अच्छा किया है मैंने, मैं मिस करती रही हूँ। जैसे कि मैं दरमियान में फ़्रूट जो है काट के रखती रही हूँ। एक दो दफ़ा मैंने सिर्फ फ्रूट चाट बनाई है, क्योंकि बच्चे फ्रूट चाट नहीं खाते, फ्रूट वैसे कटा हुआ हो तो वो खा लेते हैं शौक़ से।
तो दरमियान में मैंने 1-2 दफ़ा फ्रूट काटे हैं, 1-2 दफ़ा फ्रूट चाट बनाई है। तो पिज़्ज़ा और रोल जो है ना, पिज़्ज़ा रोल और जो है रैप, ये इनके माशाल्लाह से ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। बस यही खाने हैं हमने। चिप्स लाजमी होने चाहिए डेली। हालांकि मैं कोशिश करती कभी कभी थोड़े बनाऊं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना मांग रहे होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं वो टेस्ट के लिए। तो वो भी बनाती थी। यहाँ पर ये देखें, मैंने आलू जो है ना गोल गोल काट लिए हैं और इनके अंदर मैंने वही वाला जो मैंने रमज़ान प्रेपरेशन का बताया था, बेसन जो मैंने तैयार करके रखा था वही डाला है, लेकिन ऊपर से एक्स्ट्रा उसको स्पाइसी थोड़ा सा बनाने के लिए मैंने उसके अंदर कुटी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डाला था मैंने कहा, और नमक डाला था। बस ये चीज़ें ऐड करके बस मैंने उसको मिक्स किया और अब हम ये बना लेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। दूसरे पकौड़े जो हैं वो ज़ाहिरी बात है उसमें प्याज और इस तरह की चीज़ें अगर डालें तो वो एक ही बंदा स्पेसिफिक या 1-2 बंदा खा सकता है, लेकिन ये वाली ये है कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, क्योंकि ये इस तरह बने हुए होते हैं जैसे आपके चिप्स बने हुए हैं, उस टाइप में आ जाते हैं। तो स्नैक जैसे नॉर्मल बच्चे भी अगर अक्सर, मैंने पहले ही बताया कि उसामा को बड़े शौक है इस तरह के चिप्स जो है ना खाने का। तो माशाल्लाह से ये हमारे जो है ना फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि थोड़े से बिल्कुल बचे थे। बनाए भी इतनी भी तादाद में नहीं, बना लिए थे कि बहुत ज़्यादा। ये देखिए कशफ ने मुझे कॉल करके बोला था कि मामा अगर वेजिटेबल वाले समोसे पड़े हैं तो वो भी बना लें। मैंने आलू वाले भी बना के रखे हुए हैं, लेकिन उसने बोला कि आज वेजिटेबल वाले निकाल लें। तो वेजिटेबल वाले 4 समोसे ये भी मैंने निकाल लिए थे, 2 रोल उन के लिए निकाल लिए थे और साथ में ये बना लिए थे। और साथ ही मैंने सोचा कि मैं कह रही थी कि फ्रिज साफ़ करती हूँ, उसमें ये भल्ले पड़े हुए थे और थोड़े से चने भी पड़े हुए थे जो मैंने खोला था एक डिब्बा। तो मैंने कहा ये जो है ना इनको भी किसी तरफ अभी भी बच गए थे थोड़े से, तो मैंने इतना ही बना रही थी कि जो मैंने खाने हैं या कशफ ने लेने थे, किसी ने भी नहीं कोई ख़ास लेना था इसमें से। तो इसमें सिर्फ मैं चने और ये डालूंगी, जो है बूंदी जो है वो डालूंगी, वो मैंने रखी हुई थी गीली करके थोड़ी सी, वो भी फिर एक्स्ट्रा हो गई। चने बचा रही थी इधर उधर से, ये भी एक्स्ट्रा हो गई। तो बहरहाल ये मैंने डाली है इसके ऊपर। उसके ऊपर फिर मैंने योगर्ट में थोड़ी सी चीनी जो थी ना वो मिक्स करके रखी हुई थी, वो इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। तो रमज़ान में तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता आप क्या बोल रहे हो, कोई क्या लफ्ज़ बोल रहे हो। कल वाले व्लॉग में मैं अपने में देख रही थी कि मेरे स्मेलिंग मिस्टेक हुए थे, पता नहीं मैंने क्या से क्या लिखा हुआ था। और जिस समय उसकी वॉइस ओवर कर रही थी और उस वीडियो को मैं एडिट कर रही थी और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने और साथ में आंखें बंद हो रही थी। तो आंखों बंद बंद में पता नहीं क्या कैसे क्या स्पेलिंग लिखे हुए थे उसके अंदर। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर शुगर डाल दिया, शुगर वाली जो थी योगर्ट डाल दी थी। अब मैं इसके ऊपर इमली की चटनी जो मैंने स्पेशल खुद बनाई है, इसकी भी मैंने रेसिपी दी हुई है। तो रमज़ान प्रेपरेशन में ही दी हुई है आई थिंक, या उसके बाद बनाई थी मैं, यानी कि अलग अलग से मेरी जो वीडियोज़ हैं ना वो बनी हुई हैं इसके बारे में। तो ये वाली जो है ये भी मैंने बनाई हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी सी चटनी जो पड़ी हुई थी, ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी, वो थोड़ी सी डाली है इसके ऊपर। थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी अब चाट मसाला। और चाट मसाला डालने के बाद मुझे प्याज बहुत पसंद है, वो प्याज मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं, तो वो थोड़े से डालूंगी। थोड़ा सा धनिया डालूंगी। तो हमारी जो है ना ये चाट, चना चाट बोल दें इसको, जो भी बोलना है, जो भी रेसिपी को नाम देना है आप दे लें। तो बस ये हमारी जो है ना रेडी हो जाएगी ये भी साथ ही जी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह ताला जो होगी ना वो दावत के बारे में होगी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं सारी प्रेपरेशन कैसे करूँगी मैं बताऊँगी। मैं एक दिन पहले नहीं करूँगी क्योंकि इतने लोगों को नहीं हम बुला रहे। एक फ़ैमिली है, एक फ़ैमिली हमारी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों की तैयारी करनी होगी। तो मेरा आज का व्लॉग यही था, यही मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।